जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आपके सामने लेकर आया हूं और ये अपडेट आज का होने वाला है प्यारे विद्यार्थियों। एनटीटी का जो कोर्स है और एक ये भर्ती आई है अभी प्री प्राइमरी स्कूलों के अंदर, जिसमें एनटीटी या ईसीसी जो कोर्स कर रखे हैं उन महिला और पुरुषों को जो है इसके अंदर लगाया जाएगा। वैसे ज्यादा प्राथमिकता ये जो वैकेंसी इसके अंदर महिलाओं को जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर ये कोर्स अभी इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों की हर कोई ये जानना चाहता है कि एक्चुअल में हम ये एनटीटी का कोर्स या फिर ईसीसीई का कोर्स कहाँ से करें, कौन सी यूनिवर्सिटी से करें, इस वैकेंसी में फॉर्म कब लिए जाएंगे, क्या इसमें भी रीट एग्जाम देना पड़ता है, या फिर सर अगर हम ये कोर्स अभी करना चाहते हैं तो क्या कोई यूनिवर्सिटी ये अभी कोर्स करवा रही है, अगर करवा रही है तो उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी फीस क्या है और हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए और हम कैसे कोर्स को कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कितने साल का होता है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के बाद आपका एनटीटी का जो कीड़ा आपके माइंड में चल रहा है वो बिल्कुल समाप्त होने वाला है, क्योंकि फुल ऑफ वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चैनल को जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार और विश्वास हमारी बहुत बड़ी ताकत होती है। आपका एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है। तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों एनटीटी के बारे में। देखिएगा एक्चुअली में एनटीटी क्या है, तो याद रखना इस एनटीटी का जब भी आपसे नाम पूछा जाए तो वो है नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी एनटीटी का नाम आता है नेशनल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से हम जानते हैं। अभी यहां से एक वैकेंसी आई एनटीटी प्री प्राइमरी टीचर भर्ती 2025। ये जो प्यारे विद्यार्थियों भर्ती होने वाली है ये एक आपके जो स्कूल होते हैं जिसमें 3 से लेकर 6 वर्ष के जो बच्चे हैं जो अभी कहां पढ़ रहे हैं, याद रखना ये आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। कहां पर पढ़ रहे हैं? आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं। और आंगनबाड़ी के अंदर ये जो अध्ययन कर रहे हैं इन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर एक नए से एक बड़ी अच्छी प्रकार से एक छोटा प्री प्राइमरी स्कूल खोला जाएगा, जिसे बाल वाटिका के नाम से संबोधित करेंगे, बाल वाटिका। अब इस बाल वाटिका के अंदर है ना जो है वो अध्यापिका लगाई जाएगी, जिसमें अध्यापक और अध्यापिका यहाँ पर लिए जाएंगे और इसमें काफी हद तक अध्यापक भी होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता रहेगी वो अध्यापिका को रहेगी। अब सर एनटीटी एक्चुअल में हमें करना चाहिए तो कहां से करना चाहिए? देखो, सबसे पहले मान्यता प्राप्त होनी चाहिए एनसीईटी। एनसीईटी की मान्यता प्राप्त कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उस यूनिवर्सिटी से आप इस कोर्स को जो है वो कर सकते हो। अब एनसीईटी एक्चुअली में है क्या, तो याद रखना इसका नाम है नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन ये जो है मान्यता देता है उन यूनिवर्सिटी को जो एनटीटी का कोर्स करवाती है। अब एनटीटी का कोर्स करवाती है, सर हमें एनटीटी का कोर्स कहां से करना चाहिए? देखिए, अगर आप एनटीटी का कोर्स करना चाहते हैं तो राजस्थान के अंदर इग्नू है। कहां पर है? JIPUR जयपुर के अंदर एक स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, जो कि राजस्थान में हमारे एनटीटी का कोर्स करवाती है। अब इसके बारे में भी हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में भर्ती क्यों आई और क्या है, किस वजह से। देखो, यहां पर हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है? देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 कहती है कि जो बच्चे हैं, कौन से बच्चे? तो याद रखना 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए एक विशेष जो है वो विद्यालय ओपन किए जाए, स्कूल्स खोले जाए, विद्यालय ओपन किए जाए, जहां पर जो है वो आपको क्या पढ़ी जाए, यहां पर देखना एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी। ये 3 प्रकार से यहां पर जो है वो चलती है और इन 3 प्रकार से यहां पर बालक का सरकारी विद्यालय में विकास किया जाए। ये भी सरकारी, आजकल ध्यान रखना ये जो कोर्स चलते हैं ना ये प्राइवेट स्कूलों में चलते हैं, सरकारी विद्यालय के अंदर तो डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में बिठाया जाता है। लेकिन सरकार कह रही है नई शिक्षा नीति में कि ये जो कोर्स है तीनों, इसमें 3 साल का बच्चा पहले नर्सरी में लेगा, फिर एलकेजी यूकेजी पढ़ेगा और फिर आएगा फर्स्ट क्लास में। अब यहाँ पर ये 3 जो क्लासे प्री प्राइमरी जो एजुकेशन होती है, इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब इन बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार जो है वो बाल
वाटिका की स्थापना करने जा रही है, बाल वाटिका। यह एक विद्यालय होंगे जो कि आंगनबाड़ी के तर्ज पर होंगे। किसकी तर्ज पर होंगे? आंगनबाड़ी की तर्ज पर होंगे। और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इन बच्चों को पढ़ा रही थी, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर भी अध्यापक और अध्यापिका लगाए जाएंगे। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने जिन विद्यार्थियों ने एनटीटी और ईसीसीई कोर्स जिन्होंने कर रखा है, वो इस भर्ती के अंदर एलिजिबल होंगे। तो यहां तक आप समझे होंगे कि ये भर्ती किस लिए है। अब हम बात करते हैं आगे कि सर क्या करना चाहिए, फॉर्म कौन कौन भर सकता है। देखिए, फॉर्म इसके अंदर पुरुष भी भर सकते हैं, ये जो भर्ती है इसमें, और इसके अंदर महिला भी इसके अंदर क्या कर सकती है, फॉर्म भर सकती है। लेकिन ज्यादा मान्यता इसके अंदर महिलाओं को होगी, याद रख लेना। एनटीटी कोर्स कहां से करें? देखो, एनटीटी कोर्स अगर आपको करना है और आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, कहां से हो? राजस्थान से हो, तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो रिकमेंड करूंगा कि आप इग्नू से करें। कहां से करें? इग्नू से करें। पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। अब आगे हम देखते हैं कौन सा मैंने लिखा है आगे कि राजस्थान में एनटीटी कोर्स किस कॉलेज से किया जाता है। तो एनटीटी वैसे कोर्स तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी से होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्सिटी रहे वह यूनिवर्सिटी जयपुर होनी चाहिए हमारी। बाकी आप दिल्ली से भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली के बाद आप गुजरात से भी कर सकते हो, गुजरात के बाद आप महाराष्ट्र, अहमदाबाद, कहीं से भी चाहो जहां पर एनटीटी का कोर्स जो है वो एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, वहां से किसी से भी कर सकते हो। सर अंतिम तिथि क्या है? इसकी अंतिम तिथि क्या है, याद रखना, इसकी अंतिम तिथि है 31 जनवरी। इस कोर्स को अगर आप करना चाहते हो तो 31 जनवरी अंतिम है। कितने वर्ष का कोर्स होता है? ये 1 वर्ष का भी कोर्स होता है और ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। अभी कहा गया है कि जो 2 वर्ष की कोर्स कर रहेंगे महिला और पुरुष, उनको इसके अंदर ज्यादा मान्यताएं दी जाएगी। तो 2 वर्ष का कोर्स करना है। ऑनलाइन कोर्स करें या फिर ऑफलाइन करें? देखो, आप ऑनलाइन जो अप्लाई करोगे उसके बाद आपके पास जो है वो बुक यहां से सीधी आपके पास आ जाएगी। कुछ असाइनमेंट होते हैं, वो असाइनमेंट आपको जो है वो ऑनलाइन ही करना रहता है। ऑफलाइन का इसके अंदर कोई मैटर नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी में जा नहीं सकता है, इसलिए। अब हम देखेंगे सर इसका अप्लाई कहां से करें, तो मैं आपको पूरी जो है वो साइड पर लेके जाऊंगा मैं आपको, फिर वहां पे बताऊंगा कैसे अपन यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर साइड खुली है अपनी इग्नू की। 1 सेकंड, चलिए देखिए, ये इग्नू की एक साइड है जहां पर लिखा हुआ है IGNOU, इग्नू एडमिशन इंफॉर्मेशन जो है वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। वेलकम टू एडमिशन पोर्टल फॉर ODL प्रोग्राम्स जयपुर 2025 एडमिशन साइकिल। यहां पर क्या करना है कि आपको जनवरी 2025 एडमिशन साइकिल, लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन 1 जनवरी 31 जनवरी 2025, यानी इसकी लास्ट तारीख जो है प्यारे विद्यार्थियों 2025 है। इसमें आपको क्या करना है, पहले यूजर नेम डालना है, फिर यहाँ पर कोई पासवर्ड बना लेना, फिर कैप्चा डालना है और फिर यहाँ से आप लॉग इन कर सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें और कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, एडमिशन टू फॉलोइंग प्रोग्राम्स ओपन शॉर्टली ऑन द पोर्टल्स, यानी पीजी जिसमें है PG DMCH, PG DCM, PG CMDM, DNA, CESEI, ये इतने सारे कोर्स होते हैं एनटीटी के अलावा, ECC के अलावा भी। तो आप जो है प्यारे विद्यार्थियों इस साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी डिटेल है, आप पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जनवरी है। और देखना चाहें इसके बारे में तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं कुछ जानकारी और दे देता हूं इसके बारे में। यहां से आप कोई भी साइट ओपन करोगे तो यहाँ पर देखो इग्नू एडमिशन लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म कोर्स वगैरह, ये किसी की साइट है, तो मैं उनसे भी कहूंगा, मैंने आपकी साइट को यूज किया है तो कॉपीराइट क्लेम देने से पहले मुझे बता दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर आप डिटेल अप्लाई कर सकते हो और इसके माध्यम से भी आप फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पर ये है कि सर कितनी फीस है, तो इसकी लगभग याद रखना प्यारे विद्यार्थियों 13,000 से लेकर 26,000 इसकी फीस होती है। 13,000 से 26,000 इसकी क्या होती है, फीस होती है। मैं आपको बता देता हूँ इसकी फीस कितनी है, तो याद रखना इसकी जो फीस होती है वो 13,000 से शुरू होती है। कितने से? 13,000 से शुरू होती है, जो 26,000 आपकी इसके अंदर फीस रहने वाली होती है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, अपना कोई और पॉइंट हो तो बात करते हैं, अभी तो कोई पॉइंट नहीं है। तो सर अब हम ये कोर्स करना चाह रहे हैं लेकिन हमें पूर्ण डिटेल नहीं मिल रही है, तो अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे इस नंबर पर संपर्क करना है।
आपको पूरा प्रोसेस जो है मैं इसके माध्यम से बताने वाला हूं, कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको जो है व्हाट्सएप पर इस नंबर पर सेंड कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी विद्यार्थी मुझ पर इस पर मैसेज करके ECCE कोर्स के बारे में एडमिशन लेना हो तो भी संपर्क कर सकता है, और NTT का कोर्स करना हो तो भी संपर्क कर सकता है, और खाली अगर आपको जानकारी लेनी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसी ही जानकारी प्यारे विद्यार्थियों में इस चैनल पर देता रहता हूं। जो भी विद्यार्थी और आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप जरूर मुझे मैसेज कीजिएगा, अन्यथा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे विद्यार्थियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं ये कहना चाहता हूं, ये कोर्स उन महिलाओं, उन बहन बेटियों के लिए काफी रामबाण साबित होने वाली जिन्होंने 12th पास कर रखी है। अच्छा, ये नहीं बताया कि कौन कर सकता है 12th पास जो विद्यार्थी है वो इसको कोर्स को कर सकता है। घर बैठे आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो, तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है आपको। आपके पास बुक्स जो है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी इग्नू के द्वारा। जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसकी साइड पर आपको अवेलेबल हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के नंबर भी आपको मिलते हैं, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। 31 तारीख लास्ट है, पुणे बता रहा हूं, तारीख निकल जाने के बाद फिर कुछ भी नहीं हो सकता है, तो लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा। किसी भी मित्र वाले के यहाँ जाइएगा और कहिएगा कि मुझे इग्नू जयपुर की जो यूनिवर्सिटी है इग्नू, उससे मुझे एनटीटी का कोर्स करना है या ईसीसी का कोर्स करना है, और लास्ट डेट 31 जनवरी है, मेरा फॉर्म भर दीजिए। वो आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और उस डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करने के बाद उसके अंदर आप एंट्री एडमिशन ले सकते हो। जो फीस होगी वो ऑनलाइन चालान के माध्यम से आपको जमा करवानी रहती है, और वो फॉर्म जो है प्यारे विद्यार्थियों वो ऑनलाइन चालान जो वो अपने आप सबमिट हो जाता है। फिर आपके पास एक कॉपी बचती है, और आगे जब भी एग्जाम का कोई शेड्यूल होता है तो उसके बारे में आपको समय समय पर अपडेट दिया जा सकता है। और भी अगर इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर बताना, इस पर भी मैं वीडियो आपको जो है बहुत शानदार तरीके से बनाकर दे दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी प्यारे विद्यार्थियों में आप सभी से लेता हूं विदा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।